大家好，欢迎你们来，स्वागत है आप सभी का। पाठ 11 现在几点现在几点। तो जब एक नियम मैंने बता रखा है आपको कि जब दो बार लगातार एक के पीछे एक आए, तीसरी टोन तृतीय टोन जब आती है तो जो पहले हिस्से की तृतीय टोन है वह दूसरी टोन में बदल जाएगी, यानी राइजिंग टोन, आरोहण टोन में। तो क्या कहलाएगा ये? 现在几点, अभी कितने बज रहे हैं। 现在का अर्थ होता है अभी, जी माने कितने, तियान माने बज रहे हैं। आइए शब्दावली देखें हम। 去年是2023年，去年अर्थात पिछले साल, पिछले वर्ष। तो 去 मतलब जाना,年अर्थात वर्ष, बीता वर्ष, जो वर्ष चला गया। 去年是2023年，2023 पिछला वर्ष 2023 था। इनके में यदि हमें कोई बड़ी संख्या, जैसे कि हम वर्ष गिन रहे हैं, मोबाइल नंबर गिन रहे हैं, तो हम एक एक करके संख्या को पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं और, इसे पढ़ते हैं लिंग, इसे पढ़ते हैं और, इसे पढ़ते हैं सान। लिख सकते हैं लिंग ई और सान, 4 5 6 7 8 9 10। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 11 से 20। इसका भी 21 से 28 से 30 तक। और 30 के बाद आगे की गिनती बहुत आसान हो जाएगी। 30 अर्थात 3 और 10, 3 दूनी 10, 30। 30 गिनना हो 31, 31, 32, ऐसे ही 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100। लौटते हैं आप दोबारा। 今年是2024年，今मतलब आज, नियन मतलब वर्ष, यह वर्ष है 2024। 2024年，明年अर्थात अगले साल। 明天मैंने शब्द बताया आपको, यानी कल, तो आने वाला साल। 明年是2025年，यहाँ पे इसके अर्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 去年、今年、明年。आगे बढ़ते हुए, 上个月是1月，上个月，这个月是2月，下个月是3月，这个月，月अर्थात माह, महीना। और 上个月अर्थात 上个月 पिछला, ऊपर वाला या पिछला, और नीचे वाला या आने वाला महीना 下个月। अब बात यह है कि नियन अपने आप में, यह नियन अपने आप में एक मापक शब्द है वर्ष के लिए, इसका अर्थ भी वर्ष होता है, लेकिन यू का अर्थात होता है माह या फिर चांद। तो ऐसे में इसको एक मापक शब्द की आवश्यकता है, जो कि है ग। शांग पिछले महीना था, पिछला महीना था। ई अर्थात जनवरी, ई अर्थात जनवरी। 这个月是2月，और मतलब दूसरा, ये मतलब नहीं, दूसरा महीना, वर्ष का दूसरा महीना कौन सा? फरवरी। 这个月是2月，下个月是3月，और आने वाला महीना है मार्च। मान लीजिए कि यह महीना है मार्च का। यदि आज यह महीना मार्च का है तो हम बोलेंगे 这个月是3月, और आने वाला महीना है अप्रैल, वो होता है साल का चौथा महीना, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? 下个月是4月，4月। बढ़ते हैं हम आगे। 星期，星期पहली टोन, पहली टोन। सप्ताह, 周 का अर्थ भी होता है सप्ताह। 这个星期 यह हफ्ता, यह सप्ताह। 上个星期 पिछला या बीता सप्ताह। 下个星期
यानी आने वाला सप्ताह। तो शिंग छी के लिए भी हमें मापक शब्द चाहिए, मेजर वर्ड मापक शब्द चाहिए ग। देख लीजिए एक वाक्य, वो मेइटियन, पहली टोन है इसमें मेइटियन, श्वेशी हानयू, मैं प्रतिदिन मेइटियन श्वेशी पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, हानयू मंदारिन भाषा। ध्यान दीजिए यहाँ पे थियन का अर्थ होता है दिन, थियन का अर्थ होता है आकाश, आसमान, मेई माने हर एक, तो मेई थियन। और जो यह दिन है यहाँ पे इसका अर्थ हो गया दिन, यह थियन अपने आप में एक मापक शब्द है, मेजर वर्ड मापक शब्द तो है ही, इसलिए हम लोग मेग थियन नहीं बोलते, मेई थियन ही बोलेंगे। आपने अपने घर की घड़ियों की तरफ देख लीजिए, हम सीखने वाले हैं कुछ घड़ी से संबंधित शब्द, जैसे कि सबसे पहले घड़ी, शिचोंग, शिचोंग घड़ी, एक घंटा, श्याओ शि, श्याओ शि, इसको आप पढ़ते रहिए लेकिन ध्यान यहां होना चाहिए, श्याओ शि, एक मिनट या केवल मिनट, फन चोंग, फन चोंग, देखिए चोंग, चोंग, फन चोंग, सेकंड, म्याओ चोंग, म्याओ चोंग। हम बोलते हैं ना बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं या इतना बजे, तियन, तीसरी टोन तियन, नी जी तियन ची शांख, शांख, शांग मतलब होता है ऊपर, ख मतलब कक्षा, अर्थात अटेंड करना, क्लास अटेंड करना, कक्षा पढ़ना या पढ़ने जाना, छु मतलब जाना, तुम कितने बजे जाते हो कक्षा पढ़ने या कितने बजे क्लास जाते हो, जाएगा वो मेइटियन, कैसे लिखेंगे मेइटियन को, थोड़ा तिरछे में लिख दिया है मैंने पर सही लिखा है, वो मेइटियन, 8点4分40分去上课，去मतलब जाना, शांख मतलब क्लास पढ़ने, वो मतलब मैं, मेइटियन मतलब प्रतिदिन, 8点 8 बजकर या 8 बजे, 40 अर्थात 40, 8 बजे 8 बजकर 40, फन मतलब मिनट, तो मैं 8 बजे कर 40 मिनट पर जाती हूँ या जाता हूँ क्लास पढ़ने। अब देख लीजिए, 12点 12 बजे, 12 बजे। अब यहाँ पे नहीं पता AM या PM, सुबह या रात में, तो इनकी भाषा में हमें बताना होगा शाम के 12 बजे या सुबह के 12 बजे। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये देखिए, 12点05分, 12点इसके एकदम समान है, 12 बजे, 12 बजकर 05 मिनट। जब बोलना हो 12:05 हो रहे हैं तो ये कैसे पढ़ते हैं ये लोग, एक एक संख्या करके, इस बिंदु से पहले तो बोलेंगे हम 12 बजे, 12 कैसे बोलेंगे, शुआर ना कि ई आर, शुआर तियन 05 फन, फन 05 फन, 12点 12 बजकर 30分 30 अर्थात 30, 30। तो जो 30 की संख्या है एक पूरी संख्या है 30। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 12 यानी कितने में बज रहे हों, 10 से जब छोटी संख्या है तो हम उसे एक करके पढ़ेंगे, लिंग वू 05, अगर 6 होता तो लिंग लियो, लेकिन जब 10 है तो 12点10分, 12点 12 बजकर 10 अर्थात 10, ये वाला 10分इतना बोल देंगे हम। 15 12 15 हो रहे तो 12点15分, 15 अर्थात 15। यदि आप वीडियो के शुरू में जाएंगे तो मैंने संख्या बता रखी है, सिखा रखी है, 12点16分, 12点20分, ऐसे। अब यहाँ देखिए कैसे पता चले कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, क्या हो रही है। 早上7点02分, 早上यानी सुबह के,
10 बजे से पहले का समय होता है जाओशांग। जाओशांग 7:02 लिंग अर्थात 0 और मतलब 2 फन मतलब मिनट 7:02 सुबह की। शाऊ अर्थात 12 बजे के बाद। 2:2 मतलब 2 बज रही हैं, दोपहर के 2 बज रहे, इंग्लिश में 2 PM बोल देंगे। वानशांग शाम के। 11:30 11 मतलब 11, पन अर्थात आधा, आधा मतलब 1 घंटे का आधा कितना होता है 30 मिनट। तो वानशांग अर्थात शाम के, यानी PM लिख देते हैं हम, रात बोलते हैं चलो। वानशांग 11:30 वानशांग अर्थात शाम के, यानी PM पहले लिख दो या शाम लिख दीजिए आप। 11 अर्थात 11, 11:30 मतलब 30, 11:30। तो 30 की संख्या को आप या तो ऐसे पढ़ लीजिए, 11:30 जो हम हिंदी में बोलते हैं, तो हम बोलते हैं 11:30, तो ये 1/2 कहलाता है पान। यहाँ पे सीखेंगे हम कुछ नई शब्दावली। हमने अब तक सीख चुका है यदि हमें पूछना हो कितने, और जब संख्या जो है वह 10 से कम होती, जो भी संख्या है वह 10 से कम होगी, तो जब प्रश्न बनेगा वह बनेगा ची, जैसे कि पाठ के नाम में ही है शेनजाई ची तियन, अभी कितने बज रहे हैं, तो ये मान के चलते कि बस 10 से नीचे होगा। अगर 11-12 भी बज रहे हैं तो भी हम ची शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अगला है शन्मा शिहो यानी कब, जब आपको अंदाजा ना हो, एकदम सटीक जानकारी नहीं चाहिए कि ठीक 7:06 ही बज रहे हैं और इतने बजे आप जाएंगे। जब आपको सिर्फ मोटा मोटा हिसाब पूछना हो कि भाई कितना बजे जाओगे फिल्म देखने। शम्मा शिहो। तांग, हिंदी में त और बिंदु और ग पढ़ते हैं ना, तांग, और ये तीसरी टोन है इसके पास, तांग। अब तंग के 2 अर्थ है, तंग तंग, अगर दो बार आप कहते हैं तो इसका अर्थ होगा जरा रुको या ठहरो, जरा ठहरो, तंग तंग। और यदि आप कहते हैं तंगीश्या, तो तंगीश्या के 2 अर्थ हैं, पहला तो यही जरा ठहरो, तंगीश्या मेरे जरा ठहरो। तंगीश्या अर्थात कुछ देर बाद, तंगीश्या कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद। अभी हमने पढ़ा पान अर्थात आधा या 1/2, ये केवल हम समय के या समय या घड़ी के संदर्भ में पढ़ते हैं पान। वैसे ही ख मतलब 1/4 हम समय के संदर्भ में समझते हैं ख, जैसे ईख सवा, ईख माने 1/4, और 1/4 घड़ी में कितना था 15 मिनट। अगर मुझे कहना हो 11:15 तो मैं क्या बोलूंगी, शई तियन ईख शी ई तियन ई ख। ये रेखा लंबी होगी छोटी होगी। शई तियन ई ख यानी 11 और 1/4 मतलब 11:15। सन ख मतलब सन मतलब 3/4, घड़ी का 3/4 हिस्सा कितना होता है, देखिए 1/4 ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी पौने। तो 11:45 यहाँ पे उदाहरण दिया है, शई तियन अर्थात 11, सान ख अर्थात 45 मिनट बीत चुके, 11:45 हो चुके। शई तियन 11 ई ख अर्थात 15। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ये जाओशांग है या फिर वानशांग है। तो इस हिस्से में इतना ही, अगले मिलते हैं दूसरे हिस्से में।